नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है बड़ी खबरों का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत के नेतृत्व में उनकी सरकार के मंत्री अयोध्या में रामलला के दर्शन करने के लिए आएंगे। गोवा सरकार के मंत्री सुबह 10:45 पर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या पहुंचेंगे। उसके बाद वो रामलला के दर्शन के लिए जाएंगे। इससे पहले योगी सरकार और विधायक रामलला के दर्शन कर चुके हैं। आपको बता दें कि लगातार रामलला के दर्शन करने के लिए दूर दूर से दर्शनार्थी आ रहे हैं, उनके भक्त आ रहे हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आपको बता दें कि आज 15 फरवरी को अपनी कैबिनेट के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचने वाले हैं, वहां पूजा अर्चना करेंगे। गोवा कैबिनेट के सभी सदस्य महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे। गोवा से पहले उत्तर प्रदेश के कैबिनेट के सदस्य अयोध्या स्थित रामलला के मंदिर में दर्शन कर चुके हैं। इसके बाद अब मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या आने वाली है। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने परिवार के साथ अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन किए थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनकी धर्मपत्नी भी अयोध्या दर्शन के लिए पहुंची थी। आपको बता दें कि अयोध्या में रामलला के दर्शन करने से पहले गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने उत्तर गोवा जिले के थिविम रेलवे स्टेशन से एक आस्था स्पेशल ट्रेन को भी मंगलवार यानी कि 13 फरवरी को हरी झंडी दिखाई थी। आपको बता दें कि यह ट्रेन करीब 2000 श्रद्धालुओं को लेकर उत्तर प्रदेश के अयोध्या के लिए रवाना की गई थी। सावंत ने कहा था कि गोवा में लोग इस सपने को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आभारी हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी शक्ति सिंह हमसे जुड़ चुके हैं। शक्ति, क्या कुछ जानकारी है कि आज गोवा के मुख्यमंत्री आने वाले हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं अयोध्या में? लगातार मंत्रियों का दौरा जो है वो अयोध्या आ रहा है प्रभु श्यामला के दर्शन करने के लिए। जिस तरीके से 2024 का चुनाव आने वाला है और नेताओं का अब अयोध्या में जमावड़ा जो है वो लगातार बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। चाहे देश हो चाहे प्रदेश हो, पूरे प्रदेश से जितने ये नेतागण है सब आना चाह रहे हैं, चाहे वो पक्ष के हो या विपक्ष हो। प्रभु श्री रामलला के भव्य मंदिर के दर्शन करने के लिए सारे लोग आतुर हैं और अयोध्या वाल्मीकि एयरपोर्ट पर आज गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं वो आने वाले हैं और वाल्मीकि एयरपोर्ट पे उतरेंगे। 10:45 में उनका जो कार्यक्रम है वो लगाया गया है। और तैयारियों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से तैयारियां अयोध्या में चल रही हैं, यहाँ पे पूरी अयोध्या जो है वो 22 जनवरी से लेकर आज तक कभी सजी हुई है और अभी सजी रहेगी। जिस तरीके से दुल्हन की तरीके अयोध्या सजाई गई थी और भव्य प्रभु श्री राम जी के मंदिर का जो गर्भगृह में प्रभु श्री राम जी स्थापित हुए थे अपने, उनको लेकर के जिस तरीके से लोगों में हर्षोल्लास था, 500 वर्षों का जो लोगों का इंतजार था वो खत्म हो गया है। इसके लिए लगातार देश विदेश से, चाहे हम वीआईपी की बात करें, वीवीआईपी की बात करें, तो लगातार उनका दौरा जो है वो अयोध्या में हो रहा। मंत्रीगण जो है वो भी अयोध्या आ रहे हैं और जितने आम जनता है वो भी आम जनता तो काफी ज्यादा संख्या में जो है वो लगातार अयोध्या में आके रिकॉर्ड तोड़ रही है और जो चढ़ावे की रिकॉर्ड है उसको भी लगातार वो टूटता दिख रहा है। जी शक्ति, क्या जानकारी है कि गोवा के सीएम आ रहे हैं, उनके साथ विधायक आ रहे हैं, तो ऐसे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं अयोध्या में? जी, गोवा के सीएम आ रहे हैं, अपने पूरे कैबिनेट के साथ में आ रहे हैं। वो तो सुरक्षा तो लाजमी है कि यहाँ पे जो व्यवस्थाएं हैं वो तो जाग चौबंद पहले से ही है, लेकिन जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी एकदम से पुख्ता कर ली गई है। जो भी चीजें हैं, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मी जो है वो लगातार तैनात है यहाँ पर। और अयोध्या की अगर हम बात करें तो अयोध्या जो है पूरी छावनी में तब्दील कर दिया गया है। कहीं भी गली और कोई छोटी सी भी जगह नहीं बची है जहाँ पे सुरक्षा बल जो है वो तैनात नहीं है। और बाहर से जो सुरक्षा बल है उनको भी अयोध्या बुला लिया गया, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में वीवीआईपी लोग आ रहे हैं लगातार अयोध्या के दौरे के लिए, उसको देखते ही ये लगता है कि जिस तरीके से धमकियां भी मिल रही थी राम मंदिर को कि इस तरीके से हम कर देंगे वहां पे, उसको लेकर के जो सुरक्षा व्यवस्था वो पुख्ता कर दी गई है। और यहाँ पे एंटी ड्रोन मिसाइल जो है वो भी तैनात हो गए हैं और एक छावनी एरिया भी बना दिया गया है इसको सुरक्षा की दृष्टि से। तो कोई भी परिंदा यहाँ पे पर नहीं मार सकता है, सुरक्षा की दृष्टि से बहुत सुरक्षित हो गई है अयोध्या। शक्ति, अगर बात की जाए कि आज क्या कुछ प्लान
बयान होने वाला है सीएम का, गोवा के सीएम का और उनके कैबिनेट के मंत्रियों का कि आज किस समय पर क्या कुछ करने वाले हैं वो अयोध्या में। जी, सबसे पहले उनका जो विमान है वो महाराष्ट्र वाल्मीकि एयरपोर्ट पर उतरेगा। उसके बाद में जो शेड्यूल है वो प्रभु श्री राम लला के दर्शन सबसे पहले करेंगे। उसके बाद में उनका हनुमानगढ़ी का भी दर्शन है। उसके बाद में वो यहाँ पे थोड़ा जो यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है उस पर भी घूमेंगे। उसके बाद में उनका विमान जो है वो गोवा के लिए फिर से लैंड कर जाएगा। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए शक्ति बहुत बहुत धन्यवाद। खबर चित्रकूट से है, जहां बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हुए थे। मृतकों में 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं। इस मामले में आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। अभी तक घटना में शामिल कई लोगों को लिए पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रकूट इंटर कॉलेज में यह हादसा हुआ है। वहीं पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने घटना को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े महोत्सव में ना तो फायर ब्रिगेड की कोई तैयारी थी और ना ही वहां पर पानी से भरी गाड़ियां खड़ी की गई थी। ये अपने आप में ही काफी बड़ी लापरवाही है। बुंदेलखंड में गौरव महोत्सव के दौरान 4 लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। वहीं पूर्व भाजपा सांसद ने प्रशासन पर उंगलियां उठाई हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही प्रशासन कैसे बरत सकता है। इतने बड़े महोत्सव का आयोजन और उसके बाद भी कोई लापरवाही ये सवाल खड़ी करती है कि प्रशासन सतर्क नहीं था। 4 लोगों की जान जाने के बाद से ही बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में जो बड़ा हादसा हुआ है, प्रशासन पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि चित्रकूट से में है, जहां बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में बड़ा हादसा ये हुआ है, जिसमें मृतकों की संख्या में बढ़ोतरी लगातार हो रही है। अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि विस्फोट के दौरान 2 लोगों की मौत मौके पर ही हो गई और 2 लोग घायल हुए हैं। आपको बता दें कि मृतकों में 3 नाबालिग बच्चे शामिल हैं, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। इस मामले में आधिकारिक पुष्टि फिलहाल के लिए अभी बाकी है। अभी तक घटना में शामिल कई लोगों से पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रकूट इंटर कॉलेज में यह हादसा हुआ, जहां पर गौरव महोत्सव का आयोजन किया गया था, लेकिन उसी दरमियान महोत्सव में विस्फोट होता है, जिसमें 4 लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं। आपको बता दें कि 4 लोगों की मौत के बाद पूरा इलाका में कोहराम मच गया है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वहीं इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने घटना को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े महोत्सव में ना तो फायर ब्रिगेड की कोई तैयारी थी और ना ही वहां पर पानी से भरी गाड़ियां खड़ी की गई थी। ये अपने आप में ही बड़ी लापरवाही है। प्रशासन को जवाब देना होगा कि आखिर महोत्सव इतना बड़ा था तो तैयारियां क्यों नहीं की गई। अगर तैयारियां नहीं की गई तो तैयारियों का जायजा क्यों नहीं लिया गया। ये अपने आप में ही प्रशासन की बड़ी लापरवाही है, ऐसा पूर्व सांसद ने कहा। आपको बता दें कि मृतकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन अभी इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है। बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में 4 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। आपको बता दें कि इस हादसे के बाद से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। अभी तक जो संख्या है उसमें बढ़ोतरी हो रही है और कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें से 2 लोग मौके पर ही मौत हो गई उनकी और 2 लोग घायल हुए थे। मृतकों में 3 नाबालिग बच्चे शामिल थे, जिसके बाद उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में कोई भी आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है। अभी तक घटना में शामिल कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है, लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि लगातार प्रशासन की लापरवाही देखने को मिल रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रकूट इंटर कॉलेज में ये बड़ा हादसा हुआ है। वहीं पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने इस घटना को लेकर
जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि इतने बड़े महोत्सव में ना तो फायर ब्रिगेड की कोई तैयारी थी और ना ही वहां पर पानी से भरी गाड़ियां खड़ी की गई थी। ये प्रशासन की लापरवाही पर सवाल खड़े करता है कि आखिर प्रशासन इतनी लापरवाही क्यों बरता। अगर इतने बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया था तो तैयारियां भी उतनी ही बड़ी होनी चाहिए, तैयारियों का निरीक्षण भी होना चाहिए। अगर ऐसा होता तो 4 लोगों को अपनी जान न गंवानी पड़ती और इस इलाके में महोत्सव के दरमियान ये हड़कंप नहीं मचता, जिसके बाद उन परिजनों को जवाब देना होगा प्रशासन को कि आखिर लापरवाही क्यों बरती गई। देख सकते हैं कि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां मृतकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मृतकों की संख्या बढ़ रही है। अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। हम आपको बता रहे हैं कि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर अब तक कुल 4 लोगों की मौत हो चुकी है। विस्फोट में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। मृतकों में 3 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं, जिसके बाद से उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक घटना में शामिल कई लोगों को पूछताछ के लिए पुलिस ने हिरासत में लिया है और लगातार पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। शहर कोतवाली क्षेत्र के चित्रकूट इंटर कॉलेज में ये हादसा हुआ है। आपको बता दें कि बुंदेलखंड गौरव महोत्सव ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां 4 लोगों की मौत हो गई है। वहीं पूर्व भाजपा सांसद भैरव प्रसाद मिश्र ने घटना को लेकर जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आकाश नागर हमसे जुड़ चुके हैं। आकाश, क्या जानकारी है कि आखिर बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में ये हादसा कैसे हुआ? जी, आपको बता दें कि 2 दिवसीय चित्रकूट में महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें कल 14 फरवरी को कुछ स्कूल के ही छात्र वहां घूमने गए थे। प्रशासन की लापरवाही के चलते वहां पर आतिशबाजी का कार्यक्रम रखा गया था, जिसके कारण बच्चे वहां पर चले गए और विस्फोट होने के कारण इन हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। जी, अब तक लगातार कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन पुलिस प्रशासन पर आरोप लगाए जा रहे हैं लापरवाही के। इसकी क्या कुछ जानकारी है? जी, आपको बता दें कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है और यहाँ के पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र जी ने भी यह कहा है कि यहाँ पर ये बुंदेलखंड गौरव महोत्सव में नाटक, एकांकी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाना था और ऐसा तो कहीं नहीं था कि आतिशबाजी की जाएगी। जहां पर प्रशासन की बड़ी लापरवाही के चलते यह हादसा हो गया और देर रात में ही परिजनों ने भी आरोप लगाया है, जहां पर शिनाख्त हो चुकी है चारों की कि ये करबी के मिशन रोड के रहने वाले थे। चारों बच्चे और छात्र थे और ये घूमने गए थे महोत्सव में। जी आकाश, अब तक कितने लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है? जी, इसमें अभी तो फिलहाल जांच चल रही है। हिरासत में जो वहां पर कार्य कर रहे थे, अभी तो सभी को हिरासत में ले लिया गया है जो इस कार्य में लगे हुए थे। जी, अब प्रशासन पर जो लापरवाही के आरोप लगे, फिलहाल परिजनों ने क्या मांग की है प्रशासन से? परिजनों का कथन यह है कि ऐसे जिला प्रशासन पर मुकदमा दर्ज किए जाए तथा कठोर कार्रवाई की जाए। ठीक है, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आकाश बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई। व्यास जी के तहखाने में पूजा का मामला, मस्जिद कमेटी की याचिका पर हो गई सुनवाई। आपको बता दें कि प्रयागराज में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज बड़ी सुनवाई होनी है। व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति पर रोक का ये मामला सामने आया है, जिसके बाद मस्जिद कमेटी की याचिका पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। वाराणसी जिला जज में तहखाने में पूजा की अनुमति दी है और ज्ञानवापी स्थित व्यास जी के तहखाने में पूजा की अनुमति के मिलने के बाद मस्जिद कमेटी ने इसी फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की बेंच में आज ये अहम सुनवाई होनी है।
आपको बता दें कि मस्जिद कमेटी की याचिका पर आज सुनवाई होगी। व्यास जी तहखाने में पूजा को लेकर मुस्लिम कमेटी के सदस्यों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं व्यास जी तहखाने में ये पूजा के मामले पर आज हाईकोर्ट में ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने को लेकर आज हाईकोर्ट में बेहद अहम सुनवाई होने वाली है और इसके बाद ही पता चलेगा कि क्या फैसला है। आगे पूजा पाठ होगा या इस पर रोक लगाई जाएगी। आज प्रयागराज में ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है। व्यास जी तहखाने की में पूजा की अनुमति पर रोक का ये जो मामला है, आज इसी पर मुस्लिम कमेटी की याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। मुस्लिम कमेटी की याचिका है कि आखिर अभी इतनी जल्दी पूजा क्यों करवाई गई। आपको बता दें कि वाराणसी जिला जज ने तहखाने में पूजा की अनुमति दी थी, जिसके बाद व्यास जी तहखाने में लगातार पूजा पाठ चल रहा था। लेकिन इसके विरोध में मुस्लिम कमेटी की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, क्योंकि मुस्लिम कमेटी ने ये हाईकोर्ट में याचिका दायर की है कि आखिर ज्ञानवापी तहखाने व्यास जी तहखाने में पूजा की अनुमति इतनी जल्दी कैसे मिली, और नाराजगी भी व्यक्त की गई थी। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रयागराज से पवन पटेल हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, क्या कुछ खास और अहम होने वाला है आज की सुनवाई में व्यास जी तहखाने को लेकर? बिल्कुल वाराणसी के ज्ञानवापी स्थित व्यास जी तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा पाठ करने की अनुमति मिली थी। उसके बाद से मस्जिद कमेटी द्वारा लगातार इसका विरोध किया गया और इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया। मस्जिद कमेटी द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट हिंदू पक्ष को ज्ञानवापी के व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की जो अनुमति है उससे रोक लगाई गई। हालांकि इससे कई सुनवाइयां हुई, लेकिन बीते 12 तारीख को इससे करीब 2.5 घंटे सुनवाई होने के बाद हाईकोर्ट आएगा, लेकिन इसकी तारीख जो है आज 15 तारीख को लगा दी गई है। आज 15 तारीख को लगा दी गई है। ऐसे में आज दोपहर के बाद इस पूरे मामले को लेकर जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच में सुनवाई हो रही है। ये लगा लोगों की निगाहें वो हाईकोर्ट के फैसले पर ये कयास लगाया जा रहा है कि दोपहर के बाद इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अपना बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला है जो सुना सकता है। पवन, मुस्लिम कमेटी की क्या मांग है कि उनकी मांगे पूरी हो? क्या कुछ मांग है मुस्लिम पक्ष की? पहले बताया कि जिला न्यायालय वाराणसी द्वारा जी करने की अनुमति मिली थी। उसके बाद से अब मस्जिद कमेटी द्वारा लगातार न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट में इनको व्यास जी के तहखाने में पूजा पाठ करने की जो अनुमति मिली है उसको रोक लगाई जाए। इसी को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला आना है। हालांकि जो लोगों की निगाह थी बीते 12 तारीख को ही हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी हुई थी। ये कहा जा रहा था कि हाईकोर्ट इसको फैसला सुना सकता है, जबकि रोहित रंजन अग्रवाल इस पूरे मामले की सुनवाई हो रही है और ये कहा जा रहा है जी। अगर बात की जाए पवन हिंदू पक्ष की, तो हिंदू पक्ष की व्यास जी तहखाने में पूजा करने को लेकर क्या कुछ मांग है हाईकोर्ट से? देखिए, अगर हिंदू पक्ष की माने तो जिस तरीके से हिंदू पक्ष ने अपने दलीलें पेश की है, जी ये दर्शाया गया है कि व्यास जी के तहखाने में तमाम ऐसे चित्र मिले हैं, तमाम ऐसी मूर्तियां मिले हैं जहाँ पर मंदिर होने के साक्ष्य मिले हैं। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई हो रही है। अब देखिए किस तरीके से सुनवाई होगी, निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देश की निगाहें, सारी पक्षों की निगाहें, मुस्लिम पक्ष की निगाहें हाईकोर्ट के फैसले पर टिकी है। अब किस तरीके से पूरे मामले की सुनवाई होती है, किस तरीके से दोनों पक्ष अपनी दलीलें पेश करेंगे। अगर बीच हम सुनवाई की बात करें तो दोनों पक्ष द्वारा अपनी दलीलें पेश की गई थी, जिसको अदालत द्वारा सुना गया और उसमें यह फैसला कहीं न कहीं जो है वो रिजर्व रखा गया था, क्योंकि इसकी जो तारीख है आज 15 तारीख को लगाई गई है। इसके लिए कहा जा रहा है कि दोपहर लंच के बाद हाईकोर्ट इसको अपना। ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए पवन बहुत बहुत धन्यवाद।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम योगी 317 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात दे चुके हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री कई कार्यक्रमों में भी शिरकत कर चुके हैं। इसके अलावा 252 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 91 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। आपको बता दें कि 65 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान सीएम मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, नारी शक्ति वंदन, गांव चलो अभियान के कार्यक्रमों में भी शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि वहीं सीएम योगी ने जनता दरबार भी लगाया है और लगातार गोरखपुर दौरे पर जब जब सीएम योगी जाते हैं तो वहां की जनता को कई लाभ मिलते हैं। आपको बता दें कि नारी शक्ति कार्यक्रम में भी सीएम योगी ने शिरकत की, वहीं गांव चलो अभियान की भी शुरुआत की गई। इन 2 दिवसीय दौरे पर सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, वहीं 292 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 91 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। आपको बता दें कि सीएम योगी ने जनता दरबार लगाया, जनता की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। लगातार सीएम योगी का जब जब गोरखपुर दौरा होता है तो वहां की जनता के लिए यह दौरा बेहद अहम और खास माना जाता है, क्योंकि वहीं की जनता के लिए सबसे खास है कि सीएम योगी को बच्चों से अधिक लगाव और प्रेम है। तो जनता दरबार के बाद सीएम योगी बच्चों से मिलकर उनकी भी समस्याओं को सुनते हैं और उनका त्वरित निस्तारण करते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी धनेश जुड़ चुके हैं। धनेश, आज दूसरा दिन है और सीएम योगी का आज क्या कुछ डे प्लान होने वाला है? जी बिल्कुल, बता दें कि आपको सीएम योगी का 2 दिन का दौरा था। पहले दिन उन्होंने जो है करोड़ों परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास किया। वहीं और सप्लाईजर में स्थित जो है 1001 जोड़ियों का उन्होंने शादी करवाया, जो है विवाह कराया, उनको आशीर्वाद दिया। बात की जाए आज सुबह की तो सुबह जनता दर्शन उन्होंने जनता दर्शन हाथ बार लगाते उस तरह का जनता दर्शन लगाया। गोरखपुर जनपद ही नहीं बल्कि आसपास के जनपदों के लोग आते हैं, वहाँ पे अपनी बातों को रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद एक एक लोगों से मिलकर प्रार्थना पत्र उनका लेते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनकी बातों का निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के तुरंत निर्देश देते हैं। बात की जाए अगर इस समय जो चौड़ीकरण की बात कर रही है और थोड़े सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो रेहड़ी पटरी वाले उनको भी दिक्कतें आ रही हैं, लगातार हटाए जा रहे थे। वो उन लोगों ने अभी आज सीएम योगी आदित्यनाथ से मिला है, उन्होंने कहा कि कोई किसी गरीबों को अधिकारी छुएंगे नहीं, किसी को परेशान नहीं करेंगे, उनकी एक व्यवस्था बनाई जाए जिससे उनकी जीविका चल सके। और रही बात अवैध जमीन कब्जे की, तो बात लेकर हमेशा आते हैं, मामले आते हैं, तो उनसे भी उन्होंने सख्त निर्देश दिया कि कोई अवैध जमीन कब्जे की है उनको भी हटाया जाए, किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं किया जाएगा अवैध कब्जे। जी, अगर दिनेश बात की जाए कि लोकसभा 2024 को चुनाव को देखते हुए ये 2 दिवसीय दौरा कितना कारगर साबित होगा? बिल्कुल 2 दिवसीय दौरा आज है। अगर बात की जाए तो गोरखपुर 2 दिवसीय दौरे पर आदित्यनाथ आज बाबा कबीरनाथ प्रेक्षागृह में आयोजित होने वाले नारी शक्ति वंदन कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका एमआरएफ से जुड़कर स्वावलंबी महिलाओं को से संवाद करेंगे मुख्यमंत्री। उसके बाद मेडिकल कॉलेज जाएंगे, 7 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और 5 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। मेडिकल कॉलेज में 50 सीटों का भी वृद्धि के लिए बात की गई है। और बात आपने कहा कि जैसे अगर लोकसभा चुनाव की, तो लोकसभा चुनाव पे बड़ा ही फर्क पड़ेगा। जैसे ग्रामीण चौपाल लगाया उन्होंने, कल रजही में ग्रामीण चौपाल लगाया। महिलाओं को जोड़ने की बात अगर कही जाए तो मुखिया घर की महिला ग्रामीण और नारियों को सम्मान, बेटी सम्मान, बेटी पढ़ाओ की बात जो कर रहे हैं, तो देखा जाए तो ये बहुत ही कारगर साजिश हो रहा है। महिलाओं से बात करना, सम्मान करना, उनको स्वावलंबी बनाना, उनसे संवाद करना, तो कहीं ना कहीं बहुत ही कारगर साजिश हो रहा है। 2024 का चुनाव देखा जाए तो अभी तक जो भी सीएम खुद जाते हैं, चौपाल लगाते हैं, ग्रामीण इलाकों में बात करते हैं, प्रधानों को बुलाते हैं, वहाँ के जो ग्रामीण महिलाएं हैं उनसे बात करते हैं, उनको स्वावलंबी बनाने की, रोजगार देने की बात की जाए तो उनसे बात की जा रही है। और रही बात जो सरकार की योजनाएं हैं, जो भी योजनाएं उन तक पहुंच रहा है या उनका लाभ मिल रहा है, तो ये सारी चीजें बहुत अहम भूमिका निभाएगी। और बात की जाए तो सभी लोग एक्टिव है। अभी तक 2024 के चुनाव के पहले ही सीएम योगी हमेशा आते हैं और लोगों से बात करते हैं और जनता दर्शन का भी बहुत एक प्रभाव पड़ता है, वहाँ के निराकरण होते हैं।
चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी बात हो या कोई भी संबंधी बात हो, उसका निराकरण होता है। एक एस्टीमेट बनता है, जिसको भी जितने की जरूरत पड़ती है तो सीएम लोग भी कहते हैं एस्टीमेट बनाइए और उनके खर्चे पूरे मिलते हैं, तो इससे बहुत ही कारगर हो रहा है जी। जैसे कि धनेश, जनता दरबार लगाया सीएम ने और उसके बाद लोगों की समस्याएं सुनी और अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल हुए, तो ऐसे में उनके साथ और कौन कौन नेता और मंत्रीगण शामिल हुए? जी बिल्कुल, सभी विधायक लगभग जो है आसपास गोरखपुर जिले के आसपास सभी विधायक और जो रवि किशन सांसद हैं वो सभी रहते हैं। सभी लोग साथ में रहते हैं कि कहीं हमसे जुड़ी जनता भी आए तो कोई ऐसा ना हो कि ना पहचानता है, सभी को पहचाना था, एक एक करके उनकी बातों को कार्यक्रम में भी सुना जाता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो लगातार जो जितने भी विधायक है, सांसद है, सभी लोग जमीन स्तर पे काम कर रहे हैं, जब अपने क्षेत्रों में जाके एक एक बातों को सुन रहे हैं। जैसा कि उनको कहा गया कि किसी भी प्रकार की कोई भी एक एक जनता को कोई दिक्कतें ना हो। 2024 चुनाव की तो बात अलग है, लेकिन जब से चुनाव जीते हैं, अगर बात की जाए सीएम लोग भी खुद जनता दर्शन लगाते हैं, वो उसके पहले जनता दर्शन लगाते हैं, वो निराकरण और सभी मामलों को आता है। तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पे काम हो रहा है पूरी तरह से, चाहे कोई भी सांसद हो, विधायक हो, सभी की बातों को सुना जाता है, उनकी जनता को सुना जाता है, क्षेत्र जनता की बात सुना जाता है, उसका निराकरण किया जाता है। तो कहीं ना कहीं और बात की जाए सरकारी जो योजनाएं उनका भी लाभ दिया जा रहा है। जी, सीएम के दौरे में सुरक्षा के क्या कुछ इंतजाम किए गए थे ये 2 दिवसीय दौरे में धनेश? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सीएम के कार्यक्रम पहले ही आ जाते हैं और सभी आला अधिकारी जो है मौके का निरीक्षण करते हैं, जायजा करते हैं, तो बार बार जाकर वहाँ चाहे चार्ज स्टार्ट हो, ड्रोन कैमरे, सीसीटीवी कैमरे हो या कोई भी जो चप्पे चप्पे की निगरानी रखी जाती है, कहीं किसी प्रकार की चूक न हो जाए, कार्यक्रम में कोई खलल न पैदा हो जाए, कहीं चूक न हो जाए, तो इसके लिए पहले से अधिकारी सतर्क रहते हैं, कहीं किसी प्रकार की चूक न हो जाए, न कोई दिक्कतें आए और न चाहे सीएम योगी आदित्यनाथ जी कार्यक्रम हो या उसमें आए हुए किसी जनता को किसी कार्यक्रम किसी प्रकार की कोई चूक न हो, इसकी जो अधिकारी आला अधिकारी बहुत सख्त रहते हैं इसको लेते हुए। जी, ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए धनेश बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहें प्राइम टीवी।